सलातुल तस्बीह की नमाज कैसे पढ़ें। आज मैं आप लोगों को सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बयान करने जा रहा हूँ। नियत कैसे करेंगे, कितनी रकातें पढ़ेंगे, सलातुल तस्बीह की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए, कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है, ये नमाज किस वक़्त पढ़नी चाहिए, इस नमाज के पढ़ने का वक्त कौन सा है, ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिन्हें जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। याद रखिएगा, ये वो नमाज है जो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सके चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तालीम फरमाई और फरमाया कि हो सके तो रोज़ाना पढ़ो, वरना हर जुमे को पढ़ो। अगर जुमे को नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक मरतबा पढ़ो, अगर महीने में एक मरतबा नहीं तो साल में एक मरतबा, अगर साल में एक मरतबा भी नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में एक मरतबा ये नमाज ज़रूर पढ़ लो। ये वो नमाज है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के तमाम गुनाह बख्श देता है, चाहे वो अगले गुनाह हों, पिछले हों, छोटे हों, बड़े हों, राजदारी से यानी छुप कर किए हों या एलानिया गुनाह किए हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम गुनाह बख्श देता है। तो हमें ये नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। देखें, सबसे पहले आपने नियत कर ली। नियत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। आपने नियत की कि मैंने नियत की 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह में रकाब शरीफ के। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। अगर आप इस तरह भी दिल के अंदर इरादा कर लेते हैं कि मैं सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो ये भी आपकी नियत हो गई। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। पहली रकात में सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे। सना कंप्लीट करने के बाद 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे, यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 15 मरतबा क़याम की हालत में इस तस्बीह को पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा सूरह फातिहा और सूरत मिलाने से पहले। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी ताऊज़ और तस्मिया। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत मिलाएंगे और सूरत कंप्लीट करने के बाद रुकू में जाने से पहले क़याम की हालत में 10 मरतबा दोबारा इसी तस्बीह को पढ़ेंगे, यानी क़याम की हालत में 25 मरतबा। 15 मरतबा सूरह फातिहा और सूरत मिलाने से पहले और 10 मरतबा जो है वो सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाने से पहले। और फिर रुकू में जाएंगे 10 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद। सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ लें, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद फिर 10 मरतबा रुकू की हालत में ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। फिर 10 मरतबा रुकू से खड़ा होने के बाद ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, उसमें 10 मरतबा आप ये तस्बीह पढ़ लें। उसके बाद फिर सजदे से उठकर बैठेंगे, यानी दोनों सजदों के दरमियान जो जिसे जलसा कहते हैं, उसमें भी आप 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर दूसरा सजदा, उसमें सजदे की तस्बीह, उसके बाद फिर ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़ेंगे। ये एक रकात कंप्लीट हो गई तो हमारी 75 मरतबा ये तस्बीह कंप्लीट हो जाएगी, यानी 25 मरतबा क़याम की हालत में, सूरह फातिहा और सूरत मिलाने से पहले 15 मरतबा, फिर सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा, क़याम की हालत में 25 मरतबा, फिर रुकू की हालत में 35 मरतबा 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर रुकू से खड़े होने के बाद 10 मरतबा 45 मरतबा हो गई। फिर एक सजदे में 10 मरतबा 55 बार हो गई। फिर सजदे से उठकर बैठेंगे 10 मरतबा, ये 65 बार हो गई। और फिर दूसरे सजदे में जब 10 मरतबा पढ़ेंगे तो ये 75 मरतबा तस्बीह हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये एक रकात कंप्लीट हुई। अब जब दूसरी रकात में हम खड़े होंगे तो सबसे पहले आपने ये तस्बीह पढ़नी है 15 मरतबा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह शरीफ, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरत मिलाएंगे। फिर सूरत मिलाने के बाद जो है वो 10 मरतबा, जिस तरह पहली रकात में हमने रुकू में 10 मरतबा, रुकू से खड़ा होने के बाद 10 मरतबा, सजदे में 10 मरतबा, सजदे से उठने के बाद 10 मरतबा, दूसरे सजदे में 10 मरतबा, फिर क़ादा उला बैठेंगे। दूसरी रकात में क़ादा यानी अत्तहियात बैठेंगे। उसमें आपने तशहुद, दुरूद और दुआ, रब्बि जअलनी मुक़ीम अस्सलाति, दुआ मसूरा पढ़ेंगे। ये कंप्लीट पढ़ने के बाद फिर तीसरी रकात के लिए आप खड़े होंगे। तो अब जब तीसरी रकात में खड़े होंगे
تو جس طرح ہم نے پہلی رکعت شروع کی تھی اسی طرح پہلی رکعت کی طرح تیسری رکعت پڑھیں گے، یعنی سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 15 مرتبہ تسبیح، پھر جو ہے آپ اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت ملائیں گے، پھر جو ہے آپ 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی آپ سب سے پہلے جو ہے وہ چوتھی رکعت میں بسم اللہ شریف بھی سورہ فاتحہ اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، اس کے بعد پھر جو ہے آپ 10 مرتبہ، یعنی اسی طرح آپ چاروں رکعتیں کمپلیٹ کریں گے، قعدہ اخیر بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات کہ یہ نماز کس وقت پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں، یہ نماز جو ہے نا آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سوائے 3 مکروہ اوقات کے، طلوع آفتاب کا، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی طلوع آفتاب کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا ہے 15-20 منٹ کا، وہ چھوڑ کر اس کے بعد، اور اسی طرح زوال کا وقت، اور نمبر 3 پر عصر کے بعد لے کر غروب آفتاب تک، یہ جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے جن میں نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ جب چاہیں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، تو اس حوالے سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ 4 رکعت نماز ہے تو پہلی رکعت میں سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، یہ والی سورت پڑھیں، اور اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور تیسری رکعت میں سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الاخلاص، قل ھو اللہ احد۔ یہ افضل ہے، یہ صورتیں پڑھنا بہتر ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی صورتیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔